सनातन धर्म के अनुसार वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक फलदायी है। कहते हैं कि पांडु पुत्र महाबली भीम ने भी निर्जला एकादशी व्रत रखा था, जिसके बाद से इसे भी कहा जाता है। इस व्रत का क्या महत्व है और इसमें क्या क्या सावधानियां रखती चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते संगीत पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है। वह इस प्रकार एक बार पांडवों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रताप के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु भीम, जो कि गद्दा चलने और भजन खाने के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे, खाने का अर्थ है कि भीम बहुत ही विशालकाय और बलवान तो थे, परंतु उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख असहनीय होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन एकादशी का उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूख भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी उन्हें मिल जैन अपने ऊपर आई। इस विपत्ति का समाधान लेने के लिए वह महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। भीम उनसे पूछने लगे कि यह महर्षि मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझमें पर भी दबाव बनाते हैं, परंतु मैं धर्म कर्म पूजा पाठ दांदी कर सकता हूं, लेकिन उपवास रखना मेरे समर्थ की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वृत्त नमक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भजन की आवश्यकता होती है, अतः मैं भजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम नरक नहीं तो तुम्हारे लिए भी यह व्रत करना आवश्यक कहाँ है। महर्षि को ऐसा उपवास बताने की कृपा करें जिसे वर्ष में एक बार रखना पर ही मोक्ष की प्रताप हो। इस पर महर्षि वेदव्यास जी ने भीम को कहा कि है वत्स, यह उपवास है तो बड़ा ही कठिन, परंतु इसे रखना से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। इस उपवास के पुण्य के बड़े में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें 8 माह के अतिरिक्त जल को ग्रहण नहीं जा सकता, अतः अकड़ तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान केशव यानी श्री हरि की पूजा करना और अगले दिन स्नानादि करके ब्राह्मण को दान दक्षिण देकर भजन करवाकर फिर स्वयं भजन करना। इस प्रकार तुम्हें केवल 1 दिन के उपवास से ही वर्ष भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। महर्षि वेदव्यास के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा और मोक्ष की प्रताप की भीम द्वारा उपवास रखें। जान के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी कहा जाता है, जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया कि एकादशी का यह उपवास निर्जला रहकर करना होता है। इसलिए इसे रखना बहुत कठिन है, क्योंकि एक तो इसमें पानी तक पीने की मनाही होती है, दूसरा एकादशी के उपवास को दिन सूर्योदय के पश्चात खोल जाता है, अतः इसकी समय अवधि बहुत लंबी और उपवासों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए पूरे यातना के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह प्रभु, आपकी दया दृष्टि सदैव मुझमें पर बनी रहे और मेरे समस्त पाप नष्ट हो। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर ग्वांशी के सूर्योदय तक विजल का त्याग करें। अनवस्त्र और जूते आदि का अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। जल्द से भरे खड़े को वस्त्र से ढककर उसका दान करें। ब्राह्मण अथवा किसी दरिद्र को मिष्ठान भी दक्षिण भी देनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी की कथा भी पढ़नी या सनी चाहिए। व्रत रखना वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व 8 माह के अतिरिक्त जल ग्रहण करना चाहिए। व्रत में यह सब सावधानियां बरतकर आप अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की ओर अपने कम बढ़ा सकते हैं। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐन भूले। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।